तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि इमसोल जो कि जंगल में आ चुकी है। तो तब उससे सियोन जाए बोला कि तुम यहीं रुको, मैं मोबाइल उठा कर लाता हूँ। और फिर जहाँ इमसोल गिरी थी उसे वहीं पर इमसोल का मोबाइल भी पड़ा मिल गया, जिसे वह उठा लेता है। और जब जैसे ही इमसोल को दिखाने के लिए पीछे मुड़ा तो पता चला कि इमसोल यहाँ से गायब है। इसलिए सियोन जाए काफी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर इमसोल कहाँ गई। इसलिए वह उसे आवाजें देकर ढूंढने लग जाता है और फिर तभी फाइनली उसे इमसोल मिल गई। लेकिन यहाँ वह नीचे बैठी हुई थी एंड बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि जैसे उसने कुछ बहुत ही बुरा देखा है, फ्यूचर से रिलेटेड। सियोन जाए परेशान हुआ और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो तब वो पहले तो सियोन जाए को देखकर काफी बुरी तरह रोने लगी, मगर फिर झूठ बोलती है कि मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गई। तो तब सियोन जाए इमसोल के पैर को चेक करने लगा। इमसोल सियोन जाए से बोली कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है, जिस वजह से हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। तो यह सुन सियोन जाए भी मान जाता है और फिर यह दोनों यहाँ से जाने लगे। लेकिन जब जा ही रहे थे कि तभी सियोन जाए रुकता है और इमसोल से पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? लेकिन इमसोल बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी यह बात सुन सियोन जाए मन ही मन कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगा, यानी अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बैद ये दोनों घर वापस आ गए, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता है, बल्कि सियोन जाए को इनहुक का मैसेज आया कि हम सभी फिशिंग करने जा रहे हैं। आधे घंटे तक बोट के पास तुम दोनों के आने का वेट करेंगे, इसलिए जल्दी से आ जाओ। तो तब सियोन जाए यह सब रीड कर तो लेता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता। इमसोल बोली कि क्या हुआ? तो तब उसने यह पूरी बात इमसोल को भी बता दी कि वह सभी फिशिंग करने गए हैं। तो यह सुन इमसोल बोलने लग जाती है कि मैं रेडी हो जाती हूँ, यानी मुझे भी फिशिंग पर जाना है। मगर सियोन जाए पूछता है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो, जबकि मेरा तो मन नहीं है जाने का। तो यह सुन इमसोल भी रुक गई और फिर अब हम इन्हों को टाइसों को देखते हैं, जो ये दोनों इन दोनों के आने का वेट कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए इन्हों कहता है कि मुझे पता था कि ये दोनों नहीं आएंगे, इसलिए अपने डैड से बोले बोट स्टार्ट करने को। लेकिन टाइसों कहता है कि हमें अभी और उन दोनों का वेट करना चाहिए, यानी हम उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, वरना मुझे भी उनके पास जाने दो। लेकिन इनहुक उसे जाने नहीं देता, बल्कि सियोन जाए को गुड लक कहते हुए यहाँ से चला गया। पहले अब हम देखते हैं कि जब सियोन जाए बाथ लेने के बाद बाहर बैठा था तो तब इमसोल भी बाथ लेकर बाहर आ गई, जिससे सियोन जाए कहता है कि तुमने अपने हेयर ड्राई क्यों नहीं किए, यानी कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। इमसोल कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इस टाइम हम किसी और के घर पर हैं, इसलिए मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ हेयर ड्राई कहाँ रखा है। तो यह सुन सियोन जाए ने इमसोल को बिठाया और फिर बहुत ही प्यार से टॉवल से इमसोल के हेयर ड्राई करने लगा। इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश हुई सियोन जाए को ऐसे करते हुए देखकर, इसलिए स्माइल करने लग जाती है। तो तब सियोन जाए भी इमसोल को देखते हुए मुस्कुराने लगा। इमसोल बताती है कि तुमसे बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो यह सुन सियोन जाए बोला कि कैसे, एक अच्छे बॉयफ्रेंड की। तो तब इमसोल हंसने लगी, लेकिन जब जैसे ही बकरी उसके पास से होकर गई तो तब वो डर कर पीछे गिर जाती है, जिसके साथ साथ सियोन जाए भी उसके ऊपर गिर गया। यानी दोनों एक बार फिर एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे, जिस वजह से सिचुएशन रोमांटिक बनने लग जाती है। लेकिन तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। सियोन जाए ने बकरी को वापस से बंद किया तो वही इमसोल अभी तक स्पीचलेस थी। वेल अब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करके सो गए एंड यहाँ इन्होंने बीच में लाइन बना रखी थी। लेकिन जब सियोन जाए सो रहा था तो तब इमसोल उसे बहुत ही प्यार से देखने लग जाती है और फिर अपने हाथ से उसके फेस को टच करने लगी, क्योंकि उसे डर है कि पता नहीं मैं सियोन जाए को बचा पाऊंगी भी कि नहीं। कि तभी सियोन जाए उठ गया, जो कि इमसोल का हाथ पकड़ लेता है और फिर तभी उसने इमसोल को खींचकर अपने पास लिटा लिया एंड बोला कि तुम शायद फील मत किया करो यह बताने में कि तुम्हें मेरे पास आना है। इमसोल हंसती है सियोन जाए की बातों पर और फिर सियोन जाए को सीरियस होकर समझाने लगी कि जब मैं चली जाऊंगी तो तब प्लीज तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। तो ये सुन
सियोन जाए भी सीरियस हो गया क्योंकि वह बिल्कुल भी इमसॉल से दूर नहीं होना चाहता कि तभी इमसॉल ने खुद से सियोन जाए को किस की, उसे आई लाइक यू बोलकर, और कहने लगी कि मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहती थी कि मैंने तुमसे यह नहीं बोला। तो तब सियोन जाए भी इमसॉल को किस करने लग जाता है, उसे आई लव यू बोलकर, क्योंकि उसे भी इमसॉल से दूर नहीं होना है। जिसके बाद यह दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। वेल, अब हम देखते हैं कि सियोन जाए के फादर, जो कि अभी तक वॉशरूम में लॉक थे, इसलिए टिश्यू पेपर से कहने लगे कि अब सिर्फ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला खराब हो चुका है, इसलिए मैं आवाज नहीं दे पाऊंगा। और फिर तभी उन्होंने उस टिश्यू रोल को जोर से बाहर फेंका, जो कि इमसॉल की मदर के पैरों के पास आकर गिरा। इसलिए वह कहने लगी कि कौन है यह बदतमीज। तो तब सियोन जाए के फादर एक बार फिर खराब आवाज में चिल्लाने की कोशिश करने लगे, यानी मदद मांगते हैं, यह कहकर कि जल्द से जल्द 911 पर कॉल कर दो क्योंकि मैं लॉक हो चुका हूँ। और फिर तभी पैर फिसल जाने की वजह से वह बाथटब में गिर गए। तो यह सब सुन इमसॉल की मदर जल्द से जल्द भागकर मिस्टर किम के घर में आई और वॉशरूम के बाहर खड़े होकर पूछने लगी कि क्या मिस्टर किम आप ठीक हैं? मिस्टर किम बोले कि हाँ, तुम बस 911 पर कॉल कर दो क्योंकि ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो तब वो बोली कि इसे खोलने के लिए और किसी की जरूरत नहीं, बल्कि मैं ही काफी हूँ। और फिर तभी हीरो की तरह डोर को एक ही बारी में तोड़ देती है। तो तब मिस्टर किम उन्हें बस देखते ही रह गए कि कैसे इमसॉल की मदर इतनी ज्यादा पावरफुल है। इमसॉल की मदर ने मिस्टर किम के पास आकर फिर से पूछा कि आप ठीक हो, लेकिन मिस्टर किम बेचारे इमोशनल हो गए, इसलिए इमसॉल की मदर को दिल से थैंक्स करते हुए बुरी तरह रोने लग जाते हैं, यानी अपनी तकलीफें बता रहे थे कि वह कब से यहाँ लॉक थे। वेल, अब हम तायसुंग की कार को देखते हैं, जिसे पानी से बाहर निकाल तो लिया गया है, लेकिन अब वह बहुत ही खराब हालत में है। इसलिए तायसुंग उसे देख देख कर फिर से काफी बुरी तरह रोया, क्योंकि अब शायद यह ठीक भी नहीं हो पाएगी। तो वही इनहुक के पेरेंट्स इन सभी को बाय बोल रहे थे। तो तब यहाँ इन सभी ने भी दिल से बाय किया और थैंक्स बोला सभी चीजों के लिए। वेल, अब हम देखते हैं कि इमसॉल सियोन जाए के साथ ट्रेन में है, लेकिन वह सो चुकी थी। सियोन जाए किसी बात के लिए इमसॉल को उठाने लगा। तो अब यहाँ जैसे इमसॉल उठती है तो तब उसका बिहेवियर काफी चेंज नजर आ रहा था, यानी कि वह बोली कि मैं कहाँ हूँ, और फिर सियोन जाए को देखकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ क्यों हो, और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। सियोन जाए वैसे तो इमसॉल की इन बातों से शौक था, मगर फिर तभी उसे याद आने लगा कि कहीं पुरानी वाली इमसॉल वापस तो नहीं आ गई है। इसलिए वह जब जैसे पूछता है कि क्या तुम वापस आ चुकी हो, तो तब इमसॉल बोली कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर तभी भागकर यहाँ से चली जाती है, जिसको सियोन जाए रोते हुए बस देखता ही रह गया। इमसॉल जब जैसे ही बाहर आई तो अब यहाँ हमें उसके रिएक्शन से अंदाजा हो जाता है कि जैसे वो सिर्फ पुरानी इमसॉल बनने की एक्टिंग कर रही थी, जबकि वो अभी भी फ्यूचर वाली इमसॉल है। क्योंकि जब वह माउंटेन पे गई थी तो तब वहां उसने अपना फ्यूचर देख लिया था कि कैसे किम योंग मुझे जान से मारने के लिए आ रहा है, तो वही दूसरी साइड से सियोन जाए मुझे बचाने के लिए आ रहा था। इसलिए उसे समझ आ गया कि इसका मतलब मेरा फ्यूचर फिर से चेंज हो चुका है। इसलिए अब वह सियोन जाए को खुद से दूर कर रही है ताकि उसकी जान बचा सके। तो वही सियोन जाए ट्रेन में बैठकर काफी बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसे सच में फ्यूचर वाली इमसॉल जा चुकी है। साथ ही उसे इमसॉल की बातें भी याद आ रही थी कि उसको रोना नहीं है। कि तभी हमको एक और सीन दिखाया गया कि दूसरी ट्रेन से किम योंग भी इनहुक के होम टाउन आ गया इमसॉल को जान से मारने के लिए, लेकिन यहाँ यह दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इस टाइम यह दोनों एक ही स्टेशन पर खड़े हैं और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।